शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह का बयान देते हैं कि राम मंदिर बनने से इस देश को आज़ादी मिली। और ये लोग कहते हैं सावरकर आज़ादी के लिए जेल में गए, तो सावरकर का तो अपमान ये लोग कर रहे हैं। जब आज़ादी 2024 में मिली तो सावरकर काहे लगे गए थे अंडमान में। इन लोग को आज़ादी 1947 में नहीं मिली, पूरे देश को मिली, इन लोग को नहीं मिली। इन लोग को जिस दिन मनुस्मृति लागू होगा उस दिन सच्ची आज़ादी मिलेगी। आरएसएस वालों के लिए हमारा यही कहना है कि भैया आरएसएस वाले, अगर आपको आज़ादी नहीं मिली थी तो आप हाफ पैंट पहन के शाखा कैसे लगा रहे थे? आपको पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया जाता। राबड़ी देवी कही थी इन लोग को लाज नहीं लगता है मर्दाना होकर हाफ पैंट पहन के घूमता। उसके बाद आरएसएस में नया नियम आया कि हाफ पैंट से फुल पैंट पे जाना। भाजपा वाले राहुल गांधी को कहते हैं कि ये पप्पू है, और राहुल गांधी इस बात को ट्रू साबित करते रहते हैं कि हाँ हम बेवकूफ़ हैं। आप इन स्टेट से कैसे लड़ सकते हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बन गया, उसके बाद देश को असली सांस्कृतिक आज़ादी मिली है। इसको लेके पूरे देश में बवाल है। जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने काउंटर किया और उन्हें देशद्रोही तक कह डाला। इसी दरमियान उन्होंने भी एक बयान दे दिया कि हम इंडियन स्टेट के भी खिलाफ हैं। उसको लेकर फिर बीजेपी वाले भी पलटवार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि देश की आज़ादी को लेकर जो मोहन भागवत ने कहा कि देश की असली आज़ादी राम मंदिर बनने के बाद मिली है, कितना सही है कितना गलत है, इसी बात पे हम बातचीत करेंगे। बेद सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, असली आज़ादी कब मिली है देश को? अगर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की नेता रुचि पाठक की माने तो 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो 99 साल के लिए लीज पर मिली थी। ये सुने थे? स्टेटमेंट है, बयान है टीवी पे। हाँ, ये यूट्यूब चैनल है एक लल्लन टॉप, उस पर बोली थी सौरभ द्विवेदी के सामने कि भारत को 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी 99 साल के लिए लीज पर थी। ये बयान रुचि पाठक का है, और रुचि पाठक भारतीय युवा मोर्चा की नेता है। और उसके बाद बयान आता है कंगना दीदी का, जो मंडी से सांसद हैं। कंगना रनौत जो एक्ट्रेस हैं, चिराग भैया के साथ फिल्म की थी मिले ना मिले हम, उनका कहना है कि भारत को आज़ादी तब मिली जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। उसके बाद मोहन भागवत जी का कहना है कि भारत को असली आज़ादी 2024 में मिली जब राम मंदिर बना। तो तीनों तीन बात बोल रहे हैं। पहले मुंह मिला ले आपस में ना। हाँ, तो पहले मोहन भागवत, कंगना रनौत और रुचि पाठक आपस में मुंह मिला लें कि असली आज़ादी भारत को कब मिली थी। इन लोग को आज़ादी 1947 में नहीं मिली, पूरे देश को मिली, इन लोग को नहीं मिली। इन लोग को जिस दिन मनुस्मृति लागू होगा उस दिन सच्ची आज़ादी मिलेगी, असली। जिस दिन आरक्षण, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन आरक्षण खत्म होगा उस दिन कहेंगे कि असली आज़ादी मिली। तो आरएसएस वालों के लिए हमारा यही कहना है कि भैया आरएसएस वाले, अगर आपको आज़ादी नहीं मिली थी तो आप हाफ पैंट पहन के शाखा कैसे लगा रहे थे? आपको पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया जाता। राबड़ी देवी के तंज करने पर आप हाफ पैंट से फुल पैंट पे आए। आपको पता है ये बात? राबड़ी देवी कही थी इन लोग को लाज नहीं लगता है मर्दाना होकर हाफ पैंट पहन के घूमता। उसके बाद आरएसएस में नया नियम आया कि हाफ पैंट से फुल पैंट पे जाना। तो उन लोग को पहले पूरा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। राबड़ी देवी के एक तंज के बाद फुल पैंट पहनने का अधिकार मिला। डिजाइन था वो सर। तो डिजाइन चेंज करा दी राबड़ी देवी। ये पता है आपको? नहीं जानकारी थी। तो ये लोग कुछ बोल सकते हैं। भारत को असली आज़ादी मिली 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ, और हमारे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत सारे बिहार के फ्रीडम फाइटर थे, देश के फ्रीडम फाइटर थे। कितनों ने जान दी, कितनों ने जेल गए। उन लोग सबका अपमान कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं सावरकर आज़ादी के लिए जेल में गए, तो सावरकर का तो अपमान ये लोग कर रहे हैं। जब आज़ादी 2024 में मिली तो सावरकर काहे लगे थे अंडमान में? तो ये लोग अपने बिरादरी वाले, अपनी विचारधारा वाले नेता जो हुए या इनकी नज़र में महापुरुष हो, उनका भी अपमान कर रहे हैं ये लोग। पूरा देश जानता है कि हम लोग को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हम लोग झंडा फहराते हैं। तो अब क्या कहते हैं इन लोग कि झंडा हम लोग किस दिन फहरावें? जैसे राम मंदिर बना तो ये झंडा फहरावेंगे? हैं? असली आज़ादी जो है, जो रियल आज़ादी जो है, दलित पिछड़ों को नहीं मिली है। वो आज़ादी अभी बाकी है। देश को आज़ादी मिल गई है। हाँ, सामाजिक आज़ादी,
देश को आज़ादी 1947 में मिल गई, सामाजिक आज़ादी दलित पिछड़ों को नहीं मिली है। वो तब मिलेगा जब जितनी जिसकी हिस्सेदारी वाली बात होगी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कॉलेजियम खत्म होगा, सबको बराबर भागीदारी मिलेगी, सुनिश्चित होगी, सबको जमीन, सबको मकान, सब अच्छा आर्थिक स्कूल, आर्थिक आज़ादी मिलेगी, और एक जात बिरादरी वाले को हर जगह जो भरा हुआ उसको हटा दिया जाएगा। और जहाँ आज सिर्फ दलित नाले में कूदते हैं, जिस दिन पंडित अगड़ी जात का लोग सब लोग नाला साफ करेगा, लाश जलाएगा, उस दिन मानेंगे कि सब बराबर समानता जब तक नहीं आती, सबको सामाजिक आज़ादी नहीं मिली। जैसे लेफ्ट वाले कहते हैं नहीं आज़ादी आज़ादी, कन्हैया गाना गाता है, कन्हैया बाप ये सब गाना लिख, कन्हैया कौन होता है? कन्हैया से पहले बहुत लोग ये नारा लगाया, कन्हैया पीछे पीछे गाया। आप भूमिहार हैं का जी? हाँ? नहीं, बाभन है, फेमस हुआ उसका, बाभन उभन है का झूठा कन्हैया कन्हैया से पहले ये जब कन्हैया पैदा नहीं हुआ था तब जेएनयू में नारा लगता था। हाँ, आपके उम्र का है कन्हैया इसलिए आपको कन्हैया याद आता है, उससे पहले आपको पता नहीं है तो बोलिएगा क्या? नहीं टीवी ज्यादा वो दिखाया था ना, टीवी अपना जात वो लोग दिखाता है, कन्हैया दिखाता है। कन्हैया बीजेपी का प्रोडक्ट है। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। कन्हैया की उम्र में भोला सिंह भी लाल सलाम करते थे, और आफिक जिला ने भोला सिंह थे। बिल्कुल, सांसद थे। कौन पार्टी सांसद बने? बीजेपी से बन गए सांसद, बीजेपी से बन गए। तब जो भी तो वहाँ बेगूसराय में नियम है, कब लाल भगवा हो जाए गारंटी नहीं है। तो वह कन्हैया का हाल है, इसलिए कन्हैया उन्हैया कोई मैटर नहीं करता है यहाँ। यहाँ बात है देश की आज़ादी की, और देश को आज़ादी 1947 में मिली। अच्छा, ये राम मंदिर को जिस तरह से प्रचार किया गया जब बन रही थी उद्घाटन को लेकर, मेरी बात उसको आज हम एक सांसद महोदय से बात कर रहे थे, बोले कि अगर राम मंदिर के बनने से इस देश को आज़ादी मिलती तो अयोध्या में भाजपा चुनाव कैसे हार जाती, और वहाँ पर अवधेश पासी कैसे चुनाव जीत जाती सपा वाले। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह का बयान देते हैं कि राम मंदिर बनने से इस देश को आज़ादी मिली। अगर इस देश को आज़ादी मिलती तो अयोध्या में चुनाव कैसे हार जाती भाजपा? हाँ, अयोध्या के लोगों ने जवाब दिया है कि राम मंदिर बनने से उनका नुकसान हुआ है, तभी ना हारा चुनाव जी, भाजपा वहाँ हारी। ये क्या मतलब बीजेपी हो या फिर आरएसएस हो, राम मंदिर को सिंबॉलिक तौर पे आज़ादी का प्रतीक मानती है, तो एक उनका कंसेप्ट तो है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, राम राज जलाना है, उसको लेके बातें हो रही है। अमित शाह का बयान याद कीजिए, उन्होंने कहा फैशन हो गया अम्बेडकर। आप तो हाथ में अम्बेडकर जी का फोटो दिखा दीजिए सर, बनाए हैं, फैशन आप लोग करते हैं अम्बेडकर जी के नाम पे। फैशन है, क्या दिक्कत है? हाँ, अम्बेडकर मेरे लिए फैशन, किसी को दिक्कत है? अमित शाह को दिक्कत है। अमित शाह को दिक्कत है तो गांधी वाला फैशन न अपनावे, धोती उती पहन लें। गांधी जी का फैशन क्या था? धोती। हम बाबा साहब का फैशन है कोट पैंट, हम लोग कोट पैंट वाले लोग हैं। हाँ, तो ये तो है ना, उससे पहले भी संविधान बदलने की बात उनके विवेक, अरे जिसको जो सत्ता में रहता है अपने विचारधारा की बात करता है, जो सत्ता में नहीं रहता है वो उसका विरोध करता है। तो सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब उंगली ऐसे दिखाए थे ना कि आप संसद भवन की ओर अपना रास्ता देखिए, वहीं आपको पहुंचना। तो विपक्ष वाले सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं। विपक्ष वाले चुनाव लड़ते। अब बताइए, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या दिल्ली में? अरे चुनाव लड़ रही है। हाँ, लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस कहीं नहीं चुनाव लड़ी दिल्ली में। राहुल गांधी यहाँ बिहार, जिसको दिल्ली में चुनाव लड़ना हो, बिहार काल समय बर्बाद करे। ठीक है, आपस के अंडरस्टैंडिंग है, केजरीवाल को हैंडओवर कर दिए, केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई भाजपा को फायदा होगा। ये लोग तो कह दिया, तेजस्वी कर दिया, इंडिया अलायंस तभी तक था जब तक लोकसभा चुनाव था, बात खत्म। राहुल गांधी ने तो बयान दिया, एक बयान दिया कि इंडियन स्टेट खिलाफ हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी का एक गलत बयान है। राहुल गांधी कह सकते हैं कि हम आरएसएस के खिलाफ लड़ते हैं, स्टेट के खिलाफ कैसे? भारत एक जो स्टेट है, भारत एक स्टेट है, कई राज्यों का संघ है। आप कह रहे हैं इंडिया स्टेट से हमारी लड़ाई है, स्टेट से कैसे लड़ सकते हैं आप? उनके नेताओं का तर्क यह है कि स्टेट मतलब जितनी भी इंटिटी है, क्योंकि देश एसेट से बना है। स्टेट्समैन बोल सकते हैं, आप स्टेट कैसे बोल दीजिएगा जी? हाँ, भारत से आपकी लड़ाई कैसे? जो संस्थाएं हैं, मतलब उनका कहना यह है जैसे कि हमारे ईडी से भी लड़ाई है, सीबीआई से, जितनी संस्थाएं हैं इंडियन स्टेट्स। देखिए, भाजपा वाले राहुल गांधी को कहते हैं कि ये पप्पू है, और राहुल गांधी इस बात को ट्रू साबित करते रहते हैं कि हाँ हम बेवकूफ़ हैं। आप इन स्टेट से कैसे लड़ सकते हैं? हाँ, राहुल गांधी अपने आप। मनोज झा जो सांसद हैं आरजेडी के बड़े, वो सब तो बचाव में कुछ भी बोल देंगे। बोल रहे हैं नेशन अलग है, स्टेट्स अलग है। कैसे स्टेट अलग, नेशन अलग कैसे हो जाए? स्टेट इंडिया स्टेट है।
राज्यों का संघ है। हो सकता है टर्मिनोलॉजी का कुछ को असर हो। राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। चलिए, तो बेशर्त हमने लंबी बातचीत किया है मोहन भागवत के बयान को लेके।